अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माई वत्तीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुताहिरीन व मन इत्तबअहुम मजमईन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलान इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। जो शे तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, हर जुज़्व कुल है मज़हरे अनवारे मुस्तफ़ा। जिसको जितनी अपने आका से मोहब्बत है उतनी मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बि अन तुसल्ली। हज़रत गिरामी वक़ार, मिंबर नूर पर उलमाए किराम व शुरा इस्लाम का एक अज़ीम काफ़िला जलवा अफ़रोज़ है। यके बाद दीगरे आप हज़रात तमामी मुअज़्ज़ज़ हज़रात से उनके अंदाज में, उनके लबो लहजे में मुस्तफ़ा की नातें समात करेंगे। दो अजीम मेहमान जो बाहर से चलकर आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ़ लाए, खतीब अहले सुन्नत वाइज़ हक़ बयां पैकर इख़लास मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद साहब क़िबला वारसी, प्रिंसिपल अल जामियतुल अरबिया खैराबाद सुल्तानपुर की सरजमीन से हज़रत तशरीफ़ ला चुके, साथ ही साथ शाहकार तरन्नुम शहंशाह तरन्नुम आली जनाब कारी ज़ाकिर इस्माइली साहब क़िबला बहराए शरीफ से तशरीफ़ ला चुके। ये तमामी मुअज़्ज़ज़ हज़रात, मेरे उस्ताज़ गिरामी हज़रत हाफ़िज़ क़ारी खुर्शीद साहब क़िबला शफ़ी, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास साहब क़िबला शफ़ी, क़ारी इक़बाल साहब क़िबला शफ़ी, तमामी तरह अकाबिरीन की मौजूदगी है। इंशाअल्लाह के बाद दीगर आप हज़रात समात करेंगे। बस चंद मिनट की गुफ्तगू के लिए आप हज़रात के दरमियान हाजिर, इसलिए कि इसाले सवाब की महफिल है। आली जनाब सगीर अहमद मरहूम की रूह को इसाले सवाब करने के लिए इस महफिल पाक का इनेकाद किया गया। अल्लाह की बारगाह में दस्त बदुआ हूँ परवरदिगार आलम, इस महफिल पाक के सदक़े व तुफ़ैल मरहूम की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा, उनकी क़ब्र पर रहमत व अनवार की बारिशें अता फरमा। हज़रात गिरामी, चार मिसरों की फरमाइश पे उसी चार मिसरे को मैं पढ़कर अपनी गुफ्तगू का आगाज करने लगा हूँ। लेकिन जितने लोग बैठे हैं अपने होने का सबूत दे, हाथों को परचम इस्लाम बनाए, लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। सारे हाथ उठे, परचम इस्लाम बनाए और लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। हाँ, अभी आप बेदार होकर बैठे, इंशाअल्लाह एक से एक हीरे आप हजरात के दयारे मोहब्बत में आज आए हुए हैं और सबसे आप इंशाअल्लाह भरपूर समात करेंगे। आखिरी तक आप हजरात बैठ कर जाएं और इंशाअल्लाह कुछ न कुछ आप हजरात को इस महफिल से आज कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। तवज्जो के साथ अहले मिंबर की दुआओं के साथ मैं चार मिसरे पढ़ने लगा हूँ कि हमारी फिक्र, हमारा बयां रहे ना रहे, हमारी फिक्र, हमारा बयां रहे न रहे, नबी का जिक्र रहेगा ज़बान रहे न रहे। वाह वाह वाह। नबी का जिक्र रहेगा ज़बान रहे न रहे, हमारी फिक्र हमारा बयां रहे न रहे, नबी का जिक्र रहेगा ज़बान रहे न रहे, नबी की मदह ज़बाने बशर पे खत्म नहीं, खुदा रहेगा कोई मदह खां रहे ना रहे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर,
आगे से लेकर के पीछे तक, पीछे से लेकर के आगे तक सारे लोग शरीक हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। हमारी फिक्र हमारा बयां रहे न रहे, नबी का जिक्र रहेगा ज़बान रहे न रहे, नबी की मदह ज़बाने बशर पे खत्म नहीं, खुदा रहेगा कोई मदह खा रहे न रहे। आप क्या समझते हैं मैं मुस्तफ़ा की तारीफ करूं ना करूं, ये उलमा मुस्तफ़ा की तारीफ करे ना करे, आप मुस्तफ़ा की तारीफ करो ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई करे ना करे, खल्लाक़े कायनात मुस्तफ़ा की तारीफ कर रहा है। अल्लाह अपने महबूब की तारीफ कैसे कर रहा है, अल्लाह अपने महबूब की मिदहतो सराई कैसे बयान फरमा रहा है। ऐसी तारीफ अल्लाह ने अपने महबूब की है कि अलहम्दु की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक अल्लाह ने मुकम्मल कुरान नाजिल फरमा दिया है। अल्लाह अपने महबूब को कहीं मुद्दस्सिर कहकर बुला रहा है, कहीं मुज़म्मिल कहकर बुला रहा है, कहीं जासी कहकर बुला रहा है, कहीं ताहा कहकर बुला रहा है। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, आप पढ़ते रहो मुस्तफा की तारीफ हो रही है। और ये तारीफ कोई दुनियादार नहीं कर रहा बल्कि परवरदिगार कर रहा। ऐ ज़माने वालों, मुस्तफा के जिक्र के मिटाने वालों, तुम खुद तो मिट जाओगे लेकिन मुस्तफा का जिक्र नहीं मिटेगा। मुस्तफा का जिक्र कल भी हो रहा था, मुस्तफा का जिक्र आज भी हो रहा है, मुस्तफा का जिक्र सुबह क़यामत तक होता रहेगा। इसलिए कि मुस्तफा के जिक्र को बुलंद करने वाला कोई दुनियादार नहीं है बल्कि परवरदिगार है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई दुनियादार नहीं, परवरदिगार। मुस्तफा का जिक्र कल भी हो रहा था, मुस्तफा का जिक्र आज भी, मुस्तफा का जिक्र सुबह क़यामत तक। कहने वाले ने यूं कहा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे, आधा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हज़रत गिरामी, मुस्तफा को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में मुद्दस्सिर कहकर बुलाया, कहीं पर मुज़म्मिल कहकर बुलाया, कहीं पर यासीन कहकर बुलाया। अब लोग पढ़ रहे, कुरान पढ़ते रहे, कुरान समझते रहे। अब जमाना महव हैरत है, वो महबूब कितनी शान वाला, वो महबूब कितनी अजमतों का हामिल है कि जिसकी शान और अजमत में अल्लाह ने अपना पूरा कुरान नाजिल फरमा दिया। हम मुद्दस्सिर कहते हैं तो आवाज आती है, मुद्दस्सिर भी मुस्तफा है तो यासी भी मुस्तफा, ताहा कहते तो है यासी भी मुस्तफा, मुज़म्मिल कहते तो मुद्दस्सिर भी मुस्तफा। जमाना महव हैरत था, उस नबी को कहे तो कहे क्या, जमाना परेशान था। इसी कश्म के आलम में जमाना पहुंचा है। इसको मोहब्बत की सरजमीन बरेली शरीफ की सरजमीन पर पहुंचा। वहां पर पहुंचने के बाद बारगाहे आला हजरत में जानू ने अदब पेश किया। पेश करने के बाद जमाना ये कह रहा था, ऐ वक्त के इमाम, ऐ वक्त के कलंदर, ऐ आला हजरत, ऐ इमाम है मदरसा। उस नबी को कहे तो कहे क्या, मुद्दस्सिर कहते तो मुज़म्मिल भी मुस्तफा, यासी कहते तो ताहा भी मुस्तफा। नबी को कहे तो कहे क्या, जमाना परेशान था। अरे कहा तो बरेली के ताजदार ने कहा, ऐ दुनिया वालों कुछ मत कहो, बस इतना कह दो या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे। तेरे तो बस बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिखा, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अल्लाह अकबर। इतनी अजमतों का हामिल है मुस्तफा। और जो सबसे अफजल नबी आया, अपनी मुकद्दर पर नाज करो मुसलमानों।
जो नबी सारे रसूलों का ताजदार बनकर आया, अल्लाह ने उसी प्यारे महबूब की उम्मत में हमें और आपको पैदा फरमाया, उसी प्यारे महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। उस नबी की उम्मत में हम आए जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए आदम से लेकर ईसा तक तमामी अंबियाए कराम ने, रसूलाने एज़ाम ने दुआएं की थी। मेरे अजीजों, अपने दिल पे हाथ रख के अपने ज़मीर से पूछो, क्या हमने कभी दुआएं की थी? क्या कभी हमने तमन्नाएं की थी? क्या कभी हमने आरज़ुएं की थी? लेकिन मुसलमानों के घर में पैदा होने वाला बच्चा जब पैदा हुआ, मोहल्ले के इमाम ने बच्चे के कान में अजान दी। अजान देने के बाद मोहल्ले के इमाम साहब ने फरमाया था, मुबारक हो ऐ बेटे, उस नबी की उम्मत में आ गया है जो नबी सारी कायनात में अफजल व आला है। उस नबी की उम्मत में अल्लाह ने तुझे पैदा किया। हज़रात गिरामी, जब उस नबी की उम्मत में हम पैदा और उस नबी की उम्मत में अबू बकर उमर आए, वो भी अजमत वाले हो गए। उस्मान और अली आए, वो भी बुलंद मकाम वाले हो गए। हज़रात से गिरामी, अब मैं जरा सी गुफ्तगू इसी हालात हाजरा पे कर कर अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले चल रहा हूँ। हज़रात से गिरामी, हम वही मुसलमान जो 1450 साल पहले थे, आज भी वही मुसलमान। मैं तारीख का एक पन्ना पलटूंगा, जिस नबी की उम्मत में हम और आप आए, वो नबी सारी कायनात से अफजल। जब सारी कायनात से नबी अफजल है, तमाम नबियों में नबी अफजल है, तो उस नबी की उम्मत भी तमाम उम्मतों में अफजल है, तमाम उम्मतों में अफजल। जब हमारी अफजलियत इतनी है तो हम रुसवा क्यों हो रहे, हम मारे क्यों जा रहे, हम डगर डगर फिर क्यों रहे? मैं तारीख का एक पन्ना पलटूंगा। आज से 1450 साल पहले तकरीबन की मैं तारीख आपको सुनाऊं। तब का मुसलमान कैसा था, आज का मुसलमान कैसा? कल हमारी नेकनामी का डंका बजता था, आज बदनामी का डंका बज रहा है। कल बाइज्जत थे, आज बेइज्जत है। कल हमारा वकार था, आज वकार नहीं है। आज हमारे तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। आज हमारी इज्जत और अजमत पे उंगलियां उठाई जा रही है। मेरे अजीजों, मैं तुम्हारी गैरत को झंझोड़कर तुम्हारे ज़मीर से पूछना चाहता हूँ, जिस नबी का कलमा तुम पढ़ते थे, जिस नबी का कलमा तुम पढ़ रहे हो, उसी नबी का कलमा वो भी मुसलमान पढ़ते थे। जिस नबी से मोहब्बत तुम करते हो, उसी नबी से मोहब्बत वो भी मुसलमान करते थे। हमारी तारीख तो ये है कि कल हमारे अजमतों के खुतबे पढ़े जाते थे और ये अपने जुबान से लोग कहने पे मजबूर हो जाते थे कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, तहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हजरात गिरामी वकार, न हमारी जुबान इस काबिल की हम दुआएं कर सके, न हमारा दिल इतना अच्छा कि हमारे दिलों में हुजूर आ जाए। हजरात गिरामी वकार, लेकिन हम दुआएं करते मौला हम में कोई सलाहुद्दीन भेज दे, हम दुआएं करते मौला कोई खालिद इब्ने वलीद भेज दे, हम दुआएं करते मौला कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज दे, हम दुआएं करते कोई उमर इब्ने खत्ताब भेज दे। मेरे अजीजों, जिस उमर इब्ने खत्ताब की मोहब्बत का दम तुम भरते हो, जिस उमर बिन खत्ताब को बुलाने का दावा तुम करते हो, वही उमर इब्ने खत्ताब उसी नबी का कलमा पढ़ता था जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी भी उसी नबी का कलमा पढ़ते थे जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं। मोहम्मद इब्ने कासिम उसी नबी का कलमा पढ़ते थे जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं। लेकिन वजह क्या प्यारे, कल के मुसलमान कामयाब थे, कल के मुसलमान कामरान थे, कल के मुसलमान बाइज्जत थे, कल के मुसलमान बावकार थे, कल के मुसलमान बाअज़मत थे, कल के मुसलमानों की इज्जतें होती थी। लेकिन आज के मुसलमानों की इज्जतें नहीं हो रही है। हमारी तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, हमारी इबादत गाहों के तकद्दुस को कदमों तले रौंदा जा रहा है। वजह क्या प्यारे, वजह सिर्फ यही है, इसी एक शेर से समझ जाओ, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम में हुई बेइक़्तिदार अपनी, हमें करनी है शहंशाह पतहा की रज़ा जोई। वो जो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। हज़रात गिरामी वक़ार, इन्हीं सब हालात को देखकर अल्लामा इक़बाल ने बहुत
पहले कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। आप देख रहे हैं कि वो हालात हमारे करीब आ चुके हैं कि आज हमारी तवारीख को मिटाया जा रहा है, हमारे मकामे मुकद्दसा की अजमतों पर उंगलियां उठाई जा रही है, हमारी इबादत गाहों को कदमों तले रौंदा जा रहा है, हमारी खानकाहों की तकद्दुस पे उंगलियां उठ रही है। मेरे अजीजों, कब तक गफलत की चादर ओढ़ के सोते रहोगे? कब तक गफलत की नींद लेते रहोगे? आज तुम्हें खैर लोग तुम्हारी जमीन को झंझोड़ कर तुम्हें बेदार करना चाह रहे हैं। मुसलमानों, बेदार हो जाओ और कौम को बतला दो, हम वही मुसलमान हैं जिनके बारे में ये खुतबा पढ़ा जाता था, दश्तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मेरे अजीजों, अब उठने का वक्त आ गया है। हजरात गिरामी वक़ार, हम वही मुसलमान हैं कि जब मैदान बद्र में पहुंचे थे तो बद्र का मैदान हमारा था, जंगे तबूक में पहुंचे थे, जंगे तबूक हमारा था, फतेह मक्का के करीब पहुंचे, फतेह मक्का में कामयाबियों ने हमारे कदमों को चूमा था, करबला की सरजमीन पर हम ही गए थे तो करबला की जमीन ने हमारे कदमों को पोसा दिया था। मेरे अजीजों, आज मुसलमान परेशान है, आज मुसलमान का बच्चा बच्चा रो रहा है, मुसलमान के नौजवान रो रहे हैं, सभी रोते रोते आसमान की जानिब निगाह उठाकर देख के कह रहे थे, मौला क्या तेरे महबूब की हदीस से हमारी रहनुमाई नहीं करेंगी? कल मुसलमानों की इज्जतों पे हमले होते थे तो तेरा कुरान हमारी रहनुमाई करता था, तेरे महबूब की हदीस से हमारी रहनुमाई करती थी। ऐ खालिक़े कायनात, क्या आज हम मुसलमानों पर रहम नहीं फरमाएगा? क्या आज हम मुसलमानों के लिए कुरान रहनुमाई नहीं करेगा? क्या तेरे महबूब की हदीस से हमारी रहनुमाई नहीं करेगी? इतना कहना था, आसमानी दुनिया में एक आवाज गूंजी है, खुदा की मशीक़त जोश में आई, रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे नादान बंदे, कल भी मेरे महबूब की हदीसें तुम्हारी रहनुमाई कर रही थी, आज भी मेरे महबूब की हदीसें तुम्हारी रहनुमाई कर रही है, कल भी मेरा कुरान तुम्हारी रहनुमाई कर रहा था, आज भी मेरा कुरान तुम्हारी रहनुमाई कर रहा है। मैंने कहा, ऐ परवरदिगारे आलम, मुसलमान परेशान है, कुरान रहनुमाई नहीं कर रहा, ऐ खल्लाक़े कायनात, मुसलमान रो रहा है, तेरे महबूब की हदीस से रहनुमाई नहीं कर रही है। मेरे अल्लाह ने फरमाया, नादान इंसान, कुरान को उठा, खोल चौथा पारा सूरह आले इमरान खोल और उसे पढ़। रब्बे कायनात इरशाद फरमा रहा है, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, ना गम खाओ, ना घबराओ, ना परेशान हो, तुम ही सर बुलंद रहोगे बशर्ते कि मोमिने कामिल बन जाओ, अपने अंदर मुस्तफा की मोहब्बत पैदा कर दोगे, आज भी तुम मुसलमान कामयाब हो जाओगे। अगर चाहते हो हमारे मुआशरे में इनकलाब आ जाए, अगर चाहते हो हमारी खोई हुई इज्जतें हमें वापस मिल जाए, अगर चाहते हो हमारा खोया हुआ वक़ार हमें दोबारा मिल जाए, अगर चाहते हो फिर से हमारी नेकनामी का डंका बजे, तो आ जाओ हुजूर की बारगाह में, मुस्तफा से मोहब्बत करो, आ जाओ खुदा की बारगाह में, अपनी पेशानी को सजदे में रख लो, इसलिए कि रब फरमाता है, मेरे बंदो सजदे में गिर जाओगे मैं तुम्हारा सर बुलंद कर दूंगा, सजदे में गिर जाओगे मैं तुम्हें हर जमाने में कामयाब कर दूंगा। हजरात गिरामी वक़ार, बस आखिरी बात चंद जुमलों में मुलाहिजा फरमा ले, बस 2 मिनट की गुफ्तगू और तवज्जो के साथ मुलाहिजा फरमाए। मेरे अजीजों, बहुत चीखो पुकार हो गया, बहुत लतीफे आपने सुन लिए, अब बेदार होने की जरूरत है, अब अपने बच्चों को बेदार करने की जरूरत है, अपने बच्चों के दिलों में इश्क मुस्तफा की शमा रोशन करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, अब जो बच्चे हो रहे हैं उन्हें गुलाम मुस्तफा बना दो, यही बच्चा आगे चलकर तुम्हारी कामयाबी की जमानत बनता हुआ नजर आएगा। मेरे अजीजों, अगर यही हाल रहा हम मुसलमानों का, हमारी मस्जिदें वीरान रही, हमारी मदारिस वीरान रहे, तो याद रखो अभी तो एक मस्जिद जा रही है, न जाने कितनी मस्जिदों पे हमले किए जाएंगे। मेरे अजीजों, ये जो हाल हमारे
माशरे में आया है ये कोई गैर जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। अगर हमारी मस्जिदें हमारे सजदों से आबाद होती तो किसी की मैया ने दूध नहीं पिलाया था कि हमारी इबादत गाहों की तरफ देखती, किसी की औकात नहीं थी कि हमारे मदारिस इस्लामिया की तरफ लोग उंगलियां उठाते। लेकिन मेरे अजीजों, ये मौका हमने दिया। आज की इस छोटी सी महफिल से एक बड़ा पैगाम लेकर जाएं। हम मुसलमान तो बन गए हैं, लेकिन पक्के मोमिन बनकर अपनी जिंदगी गुजारेंगे। हम मुसलमान तो हो गए हैं, लेकिन हुजूर के गुलाम बनकर अपनी जिंदगी गुजारेंगे। मेरे अजीजों, बस यही चंद बातें मैं आपसे करने के लिए हाजिर आया था। इन्हीं चंद बातों पे अमल कर कर अपनी जिंदगी में निखार पैदा करेंगे तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि कामयाबी हमारे कदमों को चूमेगी। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलान इन कुंतुम मोमिनीन। न गम खाओ, न घबराओ, न परेशान हो, तुम ही सर बुलंद रहोगे, तुम्हारा ही सर ऊंचा रहेगा, बशर्ते कि तुम मोमिने कामिल बनकर अपनी जिंदगी गुजारो। शर्त यह है कि हुजूर के गुलाम बनकर अपनी जिंदगी गुजारो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौलाए करीम हम सबको हुजूर से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।